नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद शिशु द्वारा किया गया पहला मल कहलाता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है कोलेस्ट्रीडियम, दूसरा ऑप्शन है मेकोनियम, और तीसरा ऑप्शन है कालपोस, और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, मेकोनियम। यानी जन्म के बाद शिशु का जो पहला मल होता है वो मेकोनियम कहलाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मेस्टाइटिस रोग से क्या अभिप्राय है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। योनिमार्ग का संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पलकों का पर्दा है, तीसरा ऑप्शन है स्तनों का पर्दा है, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, स्तनों का पर्दा है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायरस में नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कि वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन है लवण। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, वसा। यानी वायरस में वसा नहीं पाई जाती। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आनुवांशिक विकार जिसमें शरीर की श्लेष्मिक ग्रंथियां गाढ़ा चिपचिपा श्लेष्मा स्रावित करती हो तो इसे कहते हैं। इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा ऑप्शन है नियोनेटल हाइपोथर्मिया, जो तीसरा ऑप्शन है वो है फेनिल की टोन्यूरिया, और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गाय का कच्चा मांस खाने से फैलने वाला कृमि है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है टेनिया संगनाटा, दूसरा ऑप्शन है टेनिया सोलियम, और तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और जो चौथा ऑप्शन है वो है दोनों में से कोई नहीं। जिसमें राइट ऑप्शन है ए, टेनिया संगनाटा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गर्भ शिशु की वृद्धि दर को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है अल्ट्रासोनिक कोडियोस्कोप, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अल्ट्रासोनिक शिपेलोमेट्री, तीसरा ऑप्शन है अपगार स्कोरिंग, और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, अल्ट्रासोनिक शिपेलोमेट्री। यानी गर्भ शिशु की वृद्धि दर को मापने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो होती है अल्ट्रासोनिक शिपेलोमेट्री। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अस्पताल के कचरे को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जलाकर नष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है खड्डा खोद कर गाड़ना, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा से, और चौथा ऑप्शन है जंगलों में ले जाना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, जलाकर नष्ट करना। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मलेरिया में संक्रामक अवस्था है। तो इसके लिए हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है खंडजाणु, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रीडियम, तीसरा ऑप्शन है गिल्टी रोग, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। जिसमें राइट ऑप्शन होगा ए, खंडजाणु। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोलेरा किस कारण से होता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रीडियम, दूसरा ऑप्शन है विब्रिमो कोलेरा, और तीसरा ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस यूरेस, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, विब्रिमो कोलेरा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया का कारण है या वो किससे फैलता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है फंजाई, और चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, वायरस। यानी चिकनगुनिया वो वायरस से फैलता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मेंडल की मृत्यु कब हुई थी। तो इसमें राइट जो पहला ऑप्शन है वो है 1884 में, दूसरा ऑप्शन है 1885 में, और तीसरा ऑप्शन है 1886 में, और चौथा ऑप्शन है 1887 में। इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, 1884 में मेंडल की मृत्यु हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दूध पिलाने वाली माताओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है वो है 285 कैलोरी प्रति डे, दूसरा ऑप्शन है 300 कैलोरी प्रति डे, और तीसरा ऑप्शन है 550 कैलोरी प्रति डे, और चौथा ऑप्शन है 800 कैलोरी प्रति डे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, 550 कैलोरी प्रति डे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आंवला किस विटामिन का अधिक स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी,
और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, विटामिन सी, यानी आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं या कौन सा होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो है कि गेंगा रोग, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह रोग, तीसरा ऑप्शन है बोनापन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सिरोसिस, दूसरा ऑप्शन था किरेटोमेलेसिया, तीसरा ऑप्शन था रतौंधी और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो इसमें काफी जो आंसर आए हैं वो आया है सी, रतौंधी, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी यही है, सी, रतौंधी। इसी तरह हमने जो अभी क्वेश्चन दिया है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो गेंगा रोग, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है बोनापन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों जो आपको राइट आंसर है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को हर समय यह लगता है कि वे बीमार है और अपनी छोटी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर उपचार करवाना चाहता है, तो ये किस प्रकार के मानसिक अवसाद के लक्षण है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है डिल्यूजन, दूसरा ऑप्शन है वो है सिजोफ्रेनिया, तीसरा ऑप्शन है डिप्रेशन और जो चौथा ऑप्शन है वो है हाइपोकोंड्रोसिस। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, हाइपोकोंड्रोसिस। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है बार बार हाथ धोना, दूसरा ऑप्शन है बार बार वस्तुओं का निरीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है बार बार वस्तुओं को खोलना और चौथा ऑप्शन है वो है बार बार दरवाजा बंद करना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बार बार हाथ धोना। ये भी एक तरह की डिजीज यानी बीमारी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानसिक रोग के उपचार के लिए निम्न में से सबसे अधिक की जाने वाली सर्जरी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेराइटल लोबोटोमी, दूसरा ऑप्शन है टेम्पोरल लोबोटोमी, तीसरा ऑप्शन है ओसिपिटल लोबोटोमी और चौथा ऑप्शन है वो है फ्रंटल लोबोटोमी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, फ्रंटल लोबोटोमी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ईसीटी के दौरान इलेक्ट्रोड्स पर लगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है 12% सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है 12% पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है 25% सोडियम बाइकार्बोनेट और जो चौथा ऑप्शन है वो है 25% पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 25% सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ईसीटी के दौरान इलेक्ट्रोड्स पर यूज किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि महिला जनन तंत्र में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टीबी किस आयु में अधिक होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 से 10 वर्ष से कम, दूसरा ऑप्शन है 10 से 20 वर्ष में और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 20 से 30 वर्ष में और चौथा ऑप्शन है 40 से 50 वर्ष में। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, 20 से 30 वर्ष में, यानी इस पीरियड्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे अधिक टीबी होती है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जोड़ों में, दूसरा ऑप्शन है वर्टिब्रल कैनाल के चारों ओर, तीसरा ऑप्शन है नर्वे के चारों ओर और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क में। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, जॉइंट्स में, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो जॉइंट्स में पाई जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रोगजनक यानी पैथोजन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं, दूसरा ऑप्शन है जो जानवरों में होते हैं, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु जो लाभदायक होते हैं और चौथा ऑप्शन है वो है जो प्लांट्स में होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं उन्हें रोगजनक या पैथोजन कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है मेंडल, दूसरा ऑप्शन है वो है डब्ल्यू बास्टन, तीसरा ऑप्शन है सी यानी ए गेरोड और जो चौथा ऑप्शन डी है वो है जॉनसन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए गेरोड, यानी ए गेरोड को मानव आनुवंशिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरियोस्टेटिक का कार्य कौन सा है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया को नष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु के स्पोर को नष्ट करना और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।